अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 3 रोज़ कबल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था और वो रूरल हेल्थ सेंटर की यार्ड स्टिक से मुताल्लिक था। और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी उसी मौजू का तसलसल है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ये शोबे जो हैं, होम्योपैथी का शोबा और तिब का शोबा, किस तरह से मारिज वजूद में आया था। तो 1986 में हकीम सईद साहब जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एडवाइज़र थे तिब्बे यूनानी के। उन्होंने प्रेसिडेंट से कह के तिब के शोबे इस्टेब्लिश करवाए, और इसी तरह से होम्योपैथी के जो एडवाइज़र थे प्रेसिडेंट के, वो उस वक्त के नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट मुईद हमीद साहब थे। और उन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की और प्रेसिडेंट ने एक डायरेक्टिव जो है वो जारी किया तमाम सूबों को कि जी होम्योपैथिक के शोबे जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में कायम किए जाएं। चुनांचे वो लेटर तो आ गया, लेकिन 3 सूबों में, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जबकि पंजाब में चूंकि यहाँ पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर जनाब मुनीर अहमद साहब जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, जब उनके पास वो लेटर पहुंचा तो उन्होंने होम्योपैथिक के एसोसिएशंस को बुलाया, उनके साथ मीटिंग्स की, और उसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में 25 डिस्पेंसरियों को कायम किया। उन 25 डिस्पेंसरियों की जो परफॉर्मेंस आई तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसको देखते हुए फिर तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में इनकी पोस्टें जो है वो क्रिएट कर दी गई। उसके बाद फिर जब रिजल्ट अच्छा आया, रिस्पांस अच्छा मिला, तो फिर रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी डेवलपमेंट की स्कीम के तहत जो है वो 2 स्कीम्स जो है वो होम्योपैथी की आई, और इसी तरह से तिब की एक स्कीम आई। उसमें गालिबन 68 जो है वो RSCs थे, जिसमें वो डिस्पेंसरीज जो है वो कायम हुई। फिर ये जो होम्योपैथी और तिब का जो सिस्टम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कायम हुआ, ये बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स को जो है वो उस वक्त भी नागवार गुजरता था, और हमेशा ही वो नागवार गुजरता रहा। उसकी मिसाल ये है कि हमारी होम्योपैथी की पोस्ट थी सर्विसेज हॉस्पिटल में, वो उन्होंने वहाँ पे कायम नहीं होने दी और वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर को नहीं बैठने दिया। उसको मजबूरन फिर सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो लाना पड़ा। इसी तरह से मुल्तान में जो है वो निश्तर हॉस्पिटल में जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर की पोस्ट जो है वो आई थी। वहाँ के MS ने भी जो है वो वहाँ पे उस पर होम्योपैथिक डॉक्टर को हॉस्पिटल में जगह नहीं दी, चुनांचे वो भी सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पोस्ट जो है वो चली गई। तो ये शुरू से ही जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो होम्योपैथिक और तिब को जो है वो पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने राह में रोड़े अटकाने शुरू किए। अच्छा, अब ये जो रूरल हेल्थ सेंटर्स में थी, ये डेवलपमेंट में थी, इनको नॉन डेवलपमेंट में कन्वर्ट होना था। तो ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो बजट देता है, और उसी ने फिर इवैल्यूएशन करनी थी। वो इवैल्यूएशन मैंने करवाई। फिर उस वक्त मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो वो पूरे पंजाब में मैंने तिब और होम्योपैथी की डिस्पेंसरियों की इवैल्यूएशन कराई, और उसने जो रिपोर्ट दी, वो असिस्टेंट चीफ ने जो रिपोर्ट दी, वो बड़ी आंखें खोलने वाली रिपोर्ट थी। उसमें उसने लिखा कि ये जो गवर्नमेंट का सरमाया है ये ज़ाया हो रहा है। वो क्यों ज़ाया हो रहा है? वो इसलिए ज़ाया हो रहा है कि इन शोबों को आपने एलोपैथिक डॉक्टर के ज़ेरे साया कर दिया। ये उसकी रिपोर्ट मौजूद है, आज भी रिपोर्ट मौजूद है। उन्होंने कहा कि जी आपने इनके इंचार्ज बना दिए एलोपैथिक डॉक्टर्स, जो कि प्रोफेशनल जेलसी की वजह से इन्हें ना तो मेडिसिन देते हैं, ना ही इन्हें जो फर्नीचर और जो चीज़ें इनको मुहैया की गई थी वो भी उनके पास जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो है वो उसने दी, लेकिन फिर भी वो नॉन डेवलपमेंट में वो कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो एक लॉबी, एक माफिया जो इसमें एलोपैथिक का जो इसके खिलाफ, जो होम्योपैथिक और तिब के खिलाफ काम करता है, वो उस वक्त से काम करता चला आ रहा है। और अच्छा देखिए, हमारे साथ इन शोबों के साथ सौतेलों वाला सलूक किया जाता रहा है। ना इनको बजट दिया जाता रहा,
और ना इनको कोई मेडिसिन दी जाती नहीं। मेडिसिन भी है जी एमएस की स्वीट विल पे डिपेंड करता है कि अगर वो उसको देना चाहेगा तो दे देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर बना तो मैंने कोशिश की कि इनका बजट जो है वो अलहदा से सेपरेट हो जाए, लेकिन किसी ने भी वो बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो एमएस साहब ही देंगे, लोकल परचेज में से वो बजट दिया करते थे। जहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर या हकीम के ताल्लुकात अच्छे थे एमएस के साथ, वहाँ पे बजट मिल जाता था, और जहाँ पे अच्छे नहीं थे और जहाँ एमएस को इस तरह का था कि वो इन शोबों को अच्छा नहीं समझता था तो वो पैसे नहीं दिया करता था। तो इस तरह से चलता रहा। 2008 में इन शोबों को यकदम से जो है वो डाइंग कैडर करार दे दिया गया। डाइंग कैडर का मतलब ये होता है कि जी जो लोग काम कर रहे हैं वो करेंगे और जो रिटायर होता जाएगा वो खत्म होता जाएगा, पोस्ट अबॉलिश होती जाएगी। तो 2008 में जो है वो लोगों ने बहुत कोशिश की। उस वक्त तिब से जो कोशिश की वो सलीम अहमद खान साहब थे, वो उस मैदान में आए, और हमारे जो ये एसोसिएशन थी वो तो भाग दौड़ कर ही रही थी। अकरम शहजाद साहब उसमें पेश थे, तिब की तरफ से आदिल गिल साहब उसके अंदर आया करते थे। और जब यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में कोई बात ना बनी तो फिर हमने मशवरा करके एक रिट पिटिशन जो है वो एक हकीम और एक होम्योपैथ के जरिए दायर की, और वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की। और जब सेक्रेटरी साहब की तरफ से कोई रिस्पांस ना गया तो जज साहब ने जो है वो उनको इन पर्सन पेश होने का जो है वो कहा कि जी वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उनको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को कहा कि जनाब आप उनको कहें कि वो कल पेश हों। तो उन्होंने कहा कि जी कल तो नहीं पेश हो सकते, आप एक दिन का और टाइम दे दें। चुनाचे उन्होंने ऑर्डर जारी किया, कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि ये इन पर्सन पेश हों, और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप इंश्योर करें कि ये परसों जो है वो इन पर्सन पेश हों। चुनाचे जब सेक्रेटरी साहब को पता लगा, सेक्रेटरी साहब ने पहले वो लेटर विड्रॉ किया, वो जो डाइंग कैडर का लेटर था वो विड्रॉ किया, और वहां जाके जो है वो अपना रिटन स्टेटमेंट दिया कि हम तो इन शोबों को मैं वो दिखा देता हूँ सेक्रेटरी साहब का भी जो है वो आपको कि जी वो उन्होंने क्या वहाँ पे स्टेटमेंट दी। ये सेक्रेटरी साहब की वो स्टेटमेंट है। ये उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी ये तो चूंकि बिल्डिंग शिफ्ट हो रही थी, इधर से उधर जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, तो मेरे इल्म में नहीं है कि ये किस तरह से हो गया, ये प्रीमेच्योर हो गया, और हमने तो इनके MSDS बनाए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के, हकीम के, दवासाज के और होम्योपैथिक डिस्पेंसर्स के, तो हम तो इनकी अपॉइंटमेंट्स भी करेंगे और इनको आगे भी लेकर चलेंगे। चुनाचे वो मसला खत्म हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, ये लोग पीछे पड़े हुए थे कि जी इन शोबों को किसी न किसी तरह से खत्म किया जाए। तो 2016 में ये सेक्रेटरी साहब जो आज जिन्होंने ये यार्ड स्टिक की नोटिफिकेशन पे दस्तखत करके जारी किए हैं, यही अली जान साहब जो है उस वक्त सेक्रेटरी साहब थे, और इन सेक्रेटरी साहब ने ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब थे उस वक्त इससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और ख्वाजा सलमान रफीक साहब, इन दोनों को एतमाद में लेके और एक तय कर लिया कि इन शोबों को जो है वो ख़त्म करना है। अच्छा, अब डाइंग कैडर तो करार नहीं दे सकते थे, चूंकि वो वहाँ पे उन्होंने कोर्ट में वापस लिया था इन्होंने, सेक्रेटरी हेल्थ ने, तो डाइंग कैडर तो करार नहीं दिया, लेकिन एक समरी बना के जो है वो ऊपर चीफ मिनिस्टर को के लिए समरी एक तैयार कर दी कि जी होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका है इलाज नहीं है, और ये हॉस्पिटल जो है वो साइंटिफिक तरीका है इलाज के हैं, लिहाजा इनकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है, हकीमों की और होम्योपैथ की, इनकी जगह पे, इनकी पोस्ट पे हमें जो है वो नर्सेज और टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन जो है वो भर्ती कर दिए जाएँ, चेंज कर दी जाए। तो ये समरी का हमें जब पता चला, तो जब मुझे पता चला, मैंने अपने अरबाबे जो इख्तियार हैं, जो मेरी कम्युनिटी है, होम्योपैथिक की कम्युनिटी, इवन ये कि मैंने तिब के लोगों को भी जो है वो बताया कि जनाब इस तरह से समरी बन गई है और वो चली जाएगी, और ये शोबे जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरी बातों का जो है वो कुछ लोगों ने तो सीरियस लिया, लेकिन अक्सरियत जो है वो ये समझती थी कि नहीं जी ये उल्टा मुझे ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया और ये आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, कोई ऐसी समरी नहीं है। वो सारा काम खुफिया किया गया। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मुझे भी नहीं पता चलने दिया, DG ऑफिस से समरी बन के गई मेरे बगैर, और सेक्रेटरिएट में गई। अच्छा, और समरी जब बनी उसके 2-3 दिन बाद ही जो है वो उन्होंने बैन जो है वो लगा दिया उसके ऊपर, इन पोस्टों पे वो बैन लग गया। अच्छा, अब जब ये बैन लगा और लोगों ने कहा कि जी नहीं ये तो बैन है, आर्जी तौर पे है और ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अंदर की कहानी ये थी कि ये पोस्टें जो है वो ख़त्म होने जा रही थी। कुछ लोगों ने कोशिश की उस वक्त बैन को लिफ्ट कराने की, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि साजिश थी कि इन शोबों को जो है वो ख़त्म किया जाएगा।
अच्छा, फिर ये जो गवर्नमेंट की जो तंजीम है, ये जहदा वाले हैं, ये इन्होंने कंटेम्प्ट फाइल की उसके अंदर हाई कोर्ट में, और उसमें फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने ये किया है, वो किया है, हम ये कर रहे हैं और इनको डिसाइड कर देंगे हम इसका, और हम कोई उन्होंने लेटर की बात की, तो इन्होंने भी कहा कि चलें ठीक है, हमें वहाँ बुला के जो है वो डिसाइड कर लें, कोई नहीं। तो इन्होंने कोई इंसिस्ट नहीं किया उस पर, लेकिन वो उन्होंने उनको जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किए और उनको उससे पटड़ी से जो है वो हटा दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि 6 साल तक बैन को लिफ्ट कराने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। अगर ये सिर्फ बैन के हद की हद तक होता तो मान लिया जाता, लेकिन ये बैन नहीं था और ना ही वो लिफ्ट हुआ। और जब उन्होंने देख लिया कि ये 6 साल के अंदर कोई जो है वो कोई मज़ाहमत नहीं हुई इन शोबों की तरफ से, तो ये 5 अप्रैल को इनकी जो यार्डस्टिक की कमेटी की मीटिंग है। अच्छा, इससे कबल जो है जब वो उसके अंदर गए, कोर्ट में गए और उसमें गवर्नमेंट के साथ हुई डिस्कशन हुई, तो गवर्नमेंट ने नई यार्डस्टिक जो है वो वजह की, और नई यार्डस्टिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स की यार्डस्टिक में बहुत सारी होम्योपैथिक डॉक्टर की जो है वो सीटें रखी। और ये अभी कुछ अर्सा पहले ही ये जो यार्डस्टिक है ये गवर्नमेंट ने रिवाइज यार्डस्टिक DHQ हॉस्पिटल की जारी की थी। अब ये दोबारा से जब ये गवर्नमेंट आ गई और ये अली जान साहब सेक्रेटरी हेल्थ दोबारा तशरीफ लाए, तो इन्होंने फिर वही काम जो है वो शुरू किया और सबसे पहले इन्होंने उसकी मीटिंग करवाई। 5 अप्रैल 2023 को जो ये यार्डस्टिक कमेटी होती है इसकी मीटिंग हुई और पहला नोटिफिकेशन जो है वो उसका जारी किया इन्होंने 18 अप्रैल को, जिसमें रूरल हेल्थ सेंटर की यार्डस्टिक जारी की और BHU की जो है वो यार्डस्टिक जारी की थी। और इन BHU में तो चूंकि हमारी पहले भी पोस्ट नहीं थी, RSC में होम्योपैथ की भी और हकीम की पोस्ट थी, वो उस यार्डस्टिक में से निकाल दी गई। अच्छा, ये मीटिंग तो उसी रोज हुई THQ हॉस्पिटल्स की भी और DHQ हॉस्पिटल्स की भी, लेकिन उन्होंने पहले वो जो है RSC की और BHUs की जो है वो यार्डस्टिक जारी की। अच्छा, वो जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने एक व्लॉग जो है वो अपलोड किया। ये कोई 3 दिन पहले जो है वो मैंने उस पर व्लॉग बनाया था कि जी ये इन्होंने रूरल हेल्थ सेंटर से हमारी पोस्ट खत्म कर दी है, लेकिन ये नहीं पता था कि आइंदा आने वाले दिनों में उसी मीटिंग के जो है वो दूसरा नोटिफिकेशन जारी होगा। ये उसी मीटिंग का दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, आप देख लें, ये जारी किया है कल 3 मई को जारी किया है। मीटिंग वही 5 तारीख को हुई है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो इन्होंने कल जारी किया है। और इसमें आप देख लें कि पोस्ट जो है ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की जो है वो यार्डस्टिक है। इसके अंदर जितनी भी पोस्ट हैं ये जो सामने नजर आ रही हैं, इनमें होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। ये इसके बाद से ये देख लें 24-25 तक जो है वो मौजूद है, यहाँ पे भी होम्योपैथिक डॉक्टर की कोई पोस्ट मौजूद नहीं है। अब उसमें देख लें आगे ये 38 तक जो है वो इसमें कोई होम्योपैथिक डॉक्टर की पोस्ट मौजूद नहीं है, ना ही तबीब की पोस्ट मौजूद है। अब आप 51 तक देख लें, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है, कोई तबीब की पोस्ट नहीं है। और ये आप यहाँ पे देख लें 62 तक हो गया और ये लास्ट हो गया 66 तक, लेकिन यहाँ पे कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर की या तबीब की पोस्ट जो है इसमें मौजूद नहीं है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अली जान साहब के दस्तखत हैं और ये सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के दस्तखत हैं और ये मुझे उन्हीं के साइन लग रहे हैं। ये अली लिखा हुआ है और ये उनके दस्तखतों से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में 2 ट्रामा सेंटर हैं, उनकी यार्डस्टिक है, एक तहसील हेडक्वार्टर की हॉस्पिटल की यार्डस्टिक है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की यार्डस्टिक है। तो कुछ हमारे हल्के जो है ना, वो कुछ होम्योपैथिक के हल्के जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये परेशान ना हो और कुछ नहीं हो रहा, बस ये तो सिर्फ ट्रामा सेंटर की जो है वो यार्डस्टिक है। मेरे हुजूर, ये ट्रामा सेंटर के साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की भी यार्डस्टिक है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की भी यार्डस्टिक है। और इन यार्डस्टिक्स में से रूरल हेल्थ सेंटर्स में से भी हमें निकाल दिया गया है और तहसील हेडक्वार्टर्स में से भी निकाल दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में से भी निकाल दिया गया है। और ये एक लम्हा फिक्रिया है इन दोनों प्रोफेशन के लिए, सिस्टम ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक का और सिस्टम ऑफ मेडिसिन तिब्बे यूनानी का। इनके बड़ों को सोचना चाहिए कि ये जो माफिया जो आहिस्ता आहिस्ता जिसने ये गवर्नमेंट से ये पोस्टें एलिमिनेट कराई हैं, ये जो इनकी पॉलिसी है
ये आप देखिएगा कि अगर आपने इस वक्त स्टैंड नहीं लिया इनके खिलाफ, आपने मज़ाहमत नहीं की, तो आइंदा जो ये शब खून लगेगा वो आपके इन दोनों सिस्टम्स पे लगेगा। इन दोनों सिस्टम्स को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। और आप देख लें कि उन्होंने पहले देखा, पहले डाइंग कैडर किया, उसके बाद फिर बैन लगाया, जब कोई मज़ाहमत नहीं हुई और तो फिर उन्होंने उनको इसको यार्ड स्टिक में से ही ख़त्म कर दिया। देखें, जो लोग THQ DHQ हॉस्पिटल में RCs में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ये उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस लेटर के जो आखिर में जहां ये यार्ड स्टिक खत्म होती है, उसका जो पहला जो पैराग्राफ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो पोस्ट ऐसी हैं जो इसके अंदर नहीं है, वो अपने जॉब जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेंगी, तो उनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ेगा किस पे? असर होम्योपैथिक शोबे पे पड़ेगा, असर तिब के शोबे पे पड़ेगा। ये एक बहुत ही समझ लें आप कि बड़ी साजिश है कि पहले इनको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से खत्म करें, आज इनको पंजाब से निकाला है और कल को KPK की भी बारी आ जाएगी, और जब वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो भी तैयार हो जाएगी कि जब पंजाब से इनको निकाल दिया है तो हम इन्हें क्यों रखें, तो वहां पे भी बारी आएगी। और उसके बाद इन दोनों सिस्टम्स की भी बारी आएगी। अगर आपने इसको अभी रोकने की कोशिश ना की, अगर होम्योपैथ और हुक्मा अब इसके खिलाफ अगर ना उठे, तो ये समझ लें कि ये शोबे खत्म हो गए। ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट से खत्म हो जाएंगे, ये रफ्ता रफ्ता आने वाले दिनों में ये आम प्रैक्टिशनर्स पे भी जो है वो पाबंदी लग सकती है। और जब पाबंदी लग जाएगी, ये देखें, ये शब खून हमारे एक्ट पे भी मारा जा सकता है। ये 1965 के एक्ट पे भी शब खून जो है वो मारा जा सकता है कि नहीं जी, ये तो जैसे आज कह रहे हैं ये लोग कि ये क्वैक हैं और क्वैकरी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, हालांकि ये गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड तरीका हाय इलाज है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मंजूर शुदा दोनों तरीका हाय इलाज हैं। और एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, लोगों को अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो तरीका है इलाज जो है वो अडॉप्ट करने का एक चॉइस थी। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में और रूरल हेल्थ सेंटर्स में, बावजूद इसके कि इनको ना तो बजट दिया जाता था और ना ही इनको फैसिलिटेट किया जाता था। मैं जब असिस्टेंट डायरेक्टर था और मैं जब उसके बाद जब डायरेक्टर की पोस्ट हो गई, मैं विजिट करता था, तो मुझे हैरानी होती थी ये देख के कि बहुत से होम्योपैथ को और हुक्मा को आउटडोर की बजाय ऐसी जगह दी जाती थी जहां मरीज जो है वो आसानी के साथ पहुंच ही ना सके। इवन ये कि मैंने एक सेंटर जो है वो जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं उसमें भी होम्योपैथिक और तिब की डिस्पेंसरी वो बनी हुई देखी थी। आप अगर इसको कंपेयर करें, आप इस सिस्टम को अगर अपने पड़ोसी मुल्क से कंपेयर करें, तो वो कहां पे खड़े हैं और हम कहां पे हैं। मैं जब फेडरल गवर्नमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के तौर पे डेपुटेशन पे गया था, तो वहां पे जो मेरे सीनियर थे रऊफ खालिद साहब, उन्होंने कहा कि जी आप मूव करें कि जी आपकी यहाँ पे पोस्ट भी ज्यादा होनी चाहिए, आपका बजट यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। तो वो हमने मूव भी किया था और हमने उसके पड़ोसी मुल्क की जो है वो मिसाल दी थी। वहां पे पूरी एक मिनिस्ट्री है, एक वजारत है पूरी इस अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, आयुष के नाम से काम करती है, उसका सेक्रेटरी अलग है, उसका मिनिस्टर अलग है, उसमें होम्योपैथी आती है, उसमें आयुर्वेदिक आती है, उसमें तिब्बे यूनानी आता है, उसमें सिद्धा आता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। और वो कहां से कहां पहुंच गए, वो अपनी इंडस्ट्री को तकवीत दे रहे हैं और कितना उससे ज़र मुबादला कमाते हैं। हमारे यहाँ जो मेडिसिन बनती है उस पर बेतहाशा जो है वो पाबंदियां जो है वो लगाई जा रही हैं और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। कभी ड्रैप एक्ट की सूरत में, कभी एक नया एक्ट बनाने की सूरत में उनको मुश्किलात में डाला जा रहा है। तो ये सिर्फ उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, ये दोनों प्रोफेशन की बका का मसला है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे आना चाहिए। देखिए, होम्योपैथी में भी बहुत बड़े बड़े नाम है और तिब में भी बहुत बड़े बड़े नाम है। तिब में हमदर्द एक बहुत बड़ा नाम है, एक करशी जो है वो बहुत बड़ा नाम है। ये दो लोग ही अगर आगे आ जाएं, होम्योपैथी में मसूद वालों का बहुत बड़ा नाम है, जो BM का एक बहुत बड़ा नाम है, वाटसन का एक बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं
इनको चाहिए, इनको भी इकट्ठा होना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस पे फौरी तौर पे जो है वो आप मैदान में आएँ और इसके खिलाफ जो है वो आप ये जो यार्ड स्टिक आ गई है इसके खिलाफ सेक्रेटरी को मिलें और बाब इख्तियार को मिलें। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट का तो काम नहीं है ना, ये पॉलिसी मैटर्स हैं और ये पॉलिसी मैटर्स अगर बनाने हैं या अगर करने हैं तो ये आने वाली गवर्नमेंट पे छोड़ देना भाई, वो करे इसको। तो ये अर्ज करनी थी और आज के व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।